फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों का त्यौहार सबके जीवन में खुशियों का रंग लेकर आए, ऐसी शुभकामनाएं है। और हमारे सभी साथियों को, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, सभी के लिए और उनके परिवार के लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी ये वीडियो देख रहा है, ईश्वर उसके जीवन में खुशियों का रंग भर दे। तो आज का हमारा जो वीडियो है, त्यौहार है, फिर भी आज पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि त्यौहार पे भी खाली नहीं रहना चाहिए। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो प्रायिकता का थर्ड पार्ट है। इसमें आज हम आपको सिक्के के क्वेश्चन कराएंगे, कॉइन के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो इसमें जो है आज हम सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो है उससे देखते हैं। यदि दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, हमारे पास दो कॉइन है, तो उनको क्या कह रहा है, तो निम्न में प्रायिकता निकालो। कौन सा कह रहा है? दो शीर्ष, यानी कि आपके क्या है, दो हेड आना चाहिए, ठीक। कम से कम एक शीर्ष आने की और अधिक से अधिक एक शीर्ष आने की, कम से कम या अधिक से अधिक। अब इसमें क्या है, ये सब आपको क्लियर करवाएंगे इसमें अभी। तो इसमें सबसे पहले समझते हैं कि कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा ये है क्या। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं दो शीर्ष, ठीक। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना होगा कि आप दो सिक्के जब एक साथ उछालते हैं, यानी कि दो कॉइन एक साथ टॉस किए जाते हैं, तो कुल आपको कितनी घटनाएं प्राप्त होती हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपके पास एक सिक्का ए है, एक सिक्का ए वाला है, एक सिक्का ए है, ठीक है। पहला है, एक दूसरा सिक्का है। बहुत ध्यान से समझना आप एक चीज़ को, क्योंकि इसी में ही कन्फ्यूज़न होता है। तो एक चीज़ ये है कि यार सिक्के में कितने तल होते हैं, हेड और टेल ही तो होते हैं। एक सिक्के में कितने होते हैं, हेड और टेल ही तो होते हैं। टोटल कितनी घटनाएं हो सकती हैं, केवल दो। अगर चार सिक्के होंगे, मैंने ये सैंपल स्पेस निकालना आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, तो हमें क्या होगा, हमने बताया था कि अगर सिक्कों की संख्या या 500 की संख्या बढ़ाते चले जाते हैं तो उसकी उतनी घात लगाते चले जाते हैं। यहाँ पे दो की घात, अब यहाँ पे दो सिक्के हमने एक साथ उछाले हैं तो क्या कर देंगे, दो की घात दो कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 4। तो दो सिक्के उछालने पर जो NS आएगा, यानी कि कुल घटनाएँ होंगी वो कितनी होंगी, NS आपका कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी कि 4, ठीक। यानी कि 4 घटनाएं बननी हैं। तो आप दो सिक्के जब उछालेंगे तो संभव केवल कितनी घटनाएं होंगी, 4 घटनाएं ही पॉसिबल हो सकती हैं। यानी कि 4 तरीके ही जो हैं वो लिए जा सकते हैं। 4 तरीक़ों से आप सिक्कों को चुन सकते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा यही है सिंपल लैंग्वेज में। तो कैसे हो सकते हैं कि भाई पहले सिक्के में हेड आना चाहिए, मतलब पहले वाले में शीर्ष या चित आएगा तो दूसरे में भी हेड ही आएगा। पहले में हेड तो पहले में, ये आपकी होगी पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, भाई एक में हेड हो जाएगा, एक में टेल हो जाएगा, यानी एक में आपका सिर हो जाएगा, एक में पूंछ हो जाएगा, यानी शीर्ष और पट जो भी बोला जाता है, ठीक है। तो हेड और टेल ज़्यादा कंफर्ट लगता है, तो हेड या टेल। अब क्या हो सकता है कि पहले वाले में टेल हो सकता है, दूसरे में हेड हो जाएगा। 3 घटनाएं आपकी होगी। लास्ट वाले में ये हो सकता है कि जब पहले में दोनों में पहले हेड था, लास्ट में भी आपका क्या हो जाएगा, टेल। तो इस प्रकार आपकी कितनी घटनाएं हो गई, 1 2 3 और 4, टोटल आपके 4 घटनाएं बनेंगी। और NS भी आपका जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग से अगर आप डायरेक्ट भी निकाल रहे हैं तो वो भी 4 ही बता रहा है आपकी। तो आपकी जो कुल घटनाएं हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, उनको E करके लिख सकते हैं या S करके भी लिखते हैं, और उनको समुच्चय में पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको सही से अगर लिखेंगे तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, क्वेश्चन तो हम तीनों एक साथ कर लेंगे। पहले हम लिख लेते हैं, दो सिक्के उछालने पर लिखेंगे, दो सिक्के एक साथ उछाले जाने पर प्राप्त कुल घटनाएं, या कह सकते हैं प्रतिदय समष्टि। इसको क्या बोलते हैं, प्रतिदय समष्टि बोलते हैं। इंग्लिश में इसको सैंपल स्पेस बोला जाता है, ठीक है, प्रतिदय समष्टि, ठीक है। तो इसको अब टोटल अगर घटनाएं हम लिखेंगे तो क्या हो सकती हैं, उनको लिखते हैं हम समुच्चय में, ठीक है। तो अगर वो टोटल घटनाएं क्या क्या हो सकती हैं, अभी हमने निकाली थी। पहली हमारी क्या थी, हेड थी, दूसरी थी हेड टेल हुई थी, तीसरी आपकी टेल हेड हुई थी, और चौथी आपकी टेल, ठीक है। तो पहला आपको हेड हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हेड टेल, तीसरा आपका हो जाएगा टेल हेड, और चौथी आपकी कंडीशन हो जाएगी टेल।
तो इसमें देखिए आपका जो टोटल यानी कि NS होगा वो कितना हो जाएगा 4। NS आपका हो गया 4, ठीक है। 1 2 3 4 प्रकार ये 4 घटनाएं टोटल हैं, तो आपको जो NS है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसे ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं पहला वाला पार्ट लेते हैं। इसमें कह रहा है कि भाई 2 शीर्ष यानी कि 2 हेड, ठीक है, 2 शीर्ष लेना है। तो इसमें से जो पूरी आपकी समुच्च है ये वाला, इस समुच्च में से आपको वो कंडीशन चुननी है जिसमें दोनों बार हेड ही आया है। तो कौन सी पोजीशन में भाई, एक ही पोजीशन में केवल आया है, यानी एक घटना में केवल क्या हुआ है, शीर्ष 2 बार आया है। तो 2 शीर्ष यानी कि 2 हेड आपके हैं केवल एक में, तो आपकी जो अनुकूलतम घटनाएं हो जाएंगी, ये तो आपका क्या हो जाएगा NS तो सभी में उतना ही रहेगा क्योंकि चुन तो आप इसी में से रहें इसलिए। लेकिन उन 2 में जो शीर्ष हैं, यानी कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देखिएगा, तभी आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। मैंने बताया था कि अनुकूलतम घटनाएं जो होती हैं, अनुकूलतम घटनाएं क्या होती हैं, अनुकूलतम घटनाएं वे घटनाएं होती हैं जिनकी हमें प्रायिकता निकालनी होती है। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हेड की प्रायिकता बताइए, तो हमारे लिए अनुकूलतम घटना 2 बार हेड क्या है, एक ही तो है केवल। तो यहाँ पर जो NE की वैल्यू हो जाएगी, अगर E लिखेंगे इस पर तो केवल होगा हेड, यानी कि NE की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी सिर्फ 1 हो जाएगी। और अगर प्रायिकता निकालेंगे इसकी, तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट वीडियो देखिएगा समझ में आ जाएगा। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है PE बराबर NE/NS। प्रायिकता हार्ड नहीं है, बस क्या है, आपको हार्ड लग रही है, इतना हार्ड भी नहीं है प्रायिकता, बहुत इजी। बस आपको ये फॉर्मूला याद करना है, NE की वैल्यू पता होनी चाहिए, NS पता होनी चाहिए, आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे NE की वैल्यू लगा देंगे। NE कितना है, NE है 1 और NS कितना है 4 है, क्योंकि ये 4 जो वैल्यू है वो तीनों पार्ट्स में चलेगी, A वाले में भी चलेगी, B में भी वही रहेगी और इसमें भी रहेगी। क्यों, क्योंकि आप जो है जो भी आप चीज़ प्रायिकता निकाल रहे हैं, जिसकी भी प्रायिकता निकाल रहे हैं, वो इन 4 कंडीशन में से ही निकाल रहे हैं, यानी कि जो आपने 2 सिक्के उछाले हैं उन्हीं में से ही निकल रही है। इस चीज़ को याद रखेंगे कि NS 4 ही लगाया जाएगा सभी में। अब ये कम से कम और अधिक से अधिक क्या है, तो वो कह रहा है नेक्स्ट वाली जो पोजीशन है इसमें बोल रहा है कि कम से कम मतलब एक तो होना ही चाहिए, ठीक। कह रहा है कम से कम एक शीर्ष, यानी कि कम से कम एक हेड किसमें है, कम से कम एक तो होना ही चाहिए। तो देखिए कम से कम एक शीर्ष भाई इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, एक तो है ही, 2 है कोई बात नहीं, 2 हैं उससे कोई दिक्कत नहीं। कम से कम तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, यानी 3 कंडीशन आपकी। तो इसमें जो हो जाएगा आपका बी वाला जो पार्ट हो जाएगा, तो जो बी वाला पार्ट अगर इसको करेंगे हम, बी वाले पार्ट को लिखा है कम से कम, तो कम से कम एक शीर्ष, कम से कम शीर्ष, एक शीर्ष। देखिए कम से कम इसमें तो है ही भाई, एक कंडीशन ए पहले वाली भी होगी, दूसरी वाली में भी है, एक है, तो कम से कम एक शीर्ष की जो घटनाएं हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी आपकी, एक हो जाएगी हेड, दूसरी हो जाएगी हेड टेल और तीसरी आपकी हो जाएगी टेल हेड। ओके, तो इसका जो NE हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आपकी अनुकूलतम घटनाएं इसकी कितनी हो रही टोटल, 1 2 3 हो रही हैं 3। तो इसके लिए भी अब वही फॉर्मूला लग जाएगा प्रायिकता वाला, P बराबर NE/NS। NE की वैल्यू कितनी है 3 और NS की वैल्यू कितनी है 4, तो इसकी भी जो प्रायिकता होगी वो कितनी हो जाएगी 3/4 हो जाएगी। आपका बी वाला पार्ट हो गया, इसका भी आंसर यही आएगा। अब आपका बचता है लास्ट वाला, कह रहा है अधिक से अधिक एक। तो आपका जो थर्ड पार्ट है, आपका थर्ड वाला पार्ट है, इसमें कह रहा है अधिक से अधिक एक शीर्ष आने की प्रायिकता, मतलब मैक्सिमम, ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, केवल एक ही शीर्ष होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाली जो कंडीशन है, ये 4 कंडीशन, इनमें देखिए यहाँ पे तो 2 बार दे रखा है, दे रखा है, तो हमें इसे नहीं लेना है इस बार, याद रखना। कम से कम बोलेगा तब हम इसको शामिल कर लेंगे, याद रहेगा। अगर अधिक से अधिक बोलेगा तो ये दोनों हेड वाली जो कंडीशन है इसे हम शामिल नहीं करेंगे, ठीक है।
लेकिन बुक में एक सॉल्यूशन दे रखा है, बुक में एक बुक है उसमें सॉल्यूशन दे रखा है, वहाँ पे टेल को उन्होंने शामिल कर लिया इस वाली कंडीशन में। पता नहीं क्या सोच के शामिल किया है। जब टेल से उससे मतलब ही नहीं है तो टेल करना क्या है। सीरीज का मतलब हेड होता, तो हेड से ही मतलब है ना। तो कम अधिक से अधिक जो हेड आएगा, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक एक शीर्ष, अधिक से अधिक एक शीर्ष। कौन कौन सी घटनाएं हैं वो आपकी, अधिक से अधिक शीर्ष की केवल आपकी दो घटनाएं हो रही हैं। कौन कौन सी हो रही हैं भाई, एक हेड टेल है और एक है टेल हेड। इसके अलावा कोई नहीं हो सकती, क्योंकि जिस ज़्यादा से ज़्यादा इसी में एक बार हेड आया है। बाकी तो ये वाली जो कंडीशन है आपकी, इसमें हेड हेड दो बार आ चुका है, इसलिए इसे शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आपका जो NE यहाँ से हो जाएगा, यानी अनुकूलतम आपकी घटनाएं हो जाएंगी, वो कितनी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 2। ठीक है, तो यहाँ से प्रायिकता निकालेंगे। प्रायिकता P बराबर कितना हो जाएगा, NE की वैल्यू कितनी है 2 है, और NS की वैल्यू कितनी है, NS की वैल्यू है 4, NS की वैल्यू कितनी है 4। लगा देंगे तो काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आपका आ जाएगा आंसर 1/2। तो अधिक से अधिक जो एक शीर्ष आने की प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/2, यानी कि आधी ही होगी। तो भाई मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा हो। आपको क्या करना है, सिंपली अगर आपको 3 सिक्के का भी क्वेश्चन अगर आ जाता है, 3 का भी हम आपको एक क्वेश्चन करवा दे देंगे। और तो 3 वाले में भी आपको यही करना है कि उसमें आपको पहले कंडीशनें लिखनी होगी। सबसे पहले कंडीशन लिखेंगे, फिर आपको जिसकी भी प्रायिकता निकालने को पूछा गया होगा तो उस कंडीशन को आप चुनेंगे। उन कंडीशन यानी उन घटनाओं को आपको चुनना है। घटनाओं को चुनने के बाद उनकी गिनती करेंगे कि कितनी है। उन घटनाओं की गिनती जो होगी वही आपकी NE की वैल्यू होती है, और NS तो आपके पास पहले से ही मौजूद है। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, NE/NS वही लगा देना सूत्र, और बस आंसर आपका आ जाएगा। तो हम आपको एक क्वेश्चन जो है वो 3 सिक्के वाला भी करवाते हैं इसी वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं अब ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप 3 सिक्कों को एक साथ टॉस करेंगे। अब आपके पास 2 नहीं, आपके पास 3 सिक्के हैं। तो 3 सिक्के मान लीजिए, अगर आपके पास इस तरह से 3 सिक्के हैं, ठीक, 1 2 3 सिक्के आपके पास हैं, तो आप इनकी सबसे पहले आप इनकी अपनी अनुमानता घटनाएं देखेंगे कि मतलब मैक्सिमम आपके पास कितनी घटनाएं यहाँ पर संभव हैं, कितने प्रकार से आप जो हैं वो सिक्कों को चुन सकते हैं। सिक्कों में आप किस प्रकार से हेड टेल को कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, इस तरह इसको देखेंगे। सबसे पहले तो क्या होगा, पहली घटना देखिए आप, सरल तरीका। सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी में भी 2 3 4 कितने भी सिक्के हो, तो पहले में आप हेड ही ले लीजिए। तीनों में क्या होगा आपका, तीनों में आपका हेड ही आ जाएगा। तीनों सिक्कों में आपको हेड ले लेना होता है, तो पहले तीनों में हेड आ जाएगा। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये हो गई। अब क्या करेंगे, पीछे वाले से हेड लेके आएंगे। लिखने का तरीका बहुत सिंपल है, पीछे, अब इसमें हेड की जगह यहाँ पे आ जाएगा टेल हो जाएगा। ठीक है, लास्ट से आप पीछे से टेल लेके आएंगे। अब क्या करेंगे, अब दूसरे वाले को टेल कर देंगे और तीसरे को हेड कर देंगे। फिर टेल आपका यहाँ आ जाएगा पहले नंबर पे, और इधर हेड हेड हो जाएगा। ठीक, अब आपके क्या होगा, 1 टेल 2 हेड यहाँ तक हो गया। अब आपकी अगली कंडीशन में क्या होगा, कितने आ जाएंगे, टोटल आपका 1 हेड टेल जो है और बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 हेड हट जाएगा और 1 टेल और आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या होगा कि यहाँ टेल हेड और टेल हो जाएगा। ठीक, और फिर ये टेल भी इधर आ जाएगा, इधर वाला टेल 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 हेड हो जाएगा, एक कंडीशन। और आपकी एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि यहाँ पर आपका हेड हो जाएगा और डबल टेल हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में आपका तीनों टेल हो जाएगा। देखेंगे गिनते कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी टोटल 8 कंडीशन हो गई है, हो गई 8। अभी मैंने केवल निकाली थी। अब फॉर्मूले से देखेंगे, फॉर्मूले में क्या था, एक सिक्के की कितनी होती है, 2 होती है, तो 2 की पावर 3। अगर NS हम अपना डायरेक्ट निकालें, यानी टोटल घटनाएं कितनी संभव है वो निकालें, तो कि हाथ 3 कितना हो जाएगा, वो भी कितना होता है, 8 ही होता है। तो हमारा ये सही है ये घटनाएं। अब इनको हम समुच्चय में लिख लेंगे। लिखने का तरीका मैं बहुत ईजिली बता रहा हूँ, आपको फिर से बता दे रहा हूँ। अगर इसमें बहुत, क्योंकि दिक्कत यहीं पे होती है, हम लिख नहीं पाते हैं इसको, लिखते नहीं। जब लिख नहीं पाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे, और समझ नहीं पाएंगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे।
ठीक। तो इसको भाई लिखना समझ लो, बहुत ईजी है। सबसे पहले हेड ले लेंगे आप तीनों में, फिर क्या करेंगे भाई, एक दो हेड रहने देंगे, एक टेल ले लेंगे। क्लियर। टेल को पीछे से एंट्री करा देंगे, बैक डोर एंट्री दे दी उसको। फिर जो टेल आया वो एक और आगे बढ़ गया, वो और आ गया। ठीक। वो क्या है, वो लालची टाइप का थोड़ा सा, वो क्या कर रहा है, इसकी जगह पे आ गया। वो कह रहा ना मुझे आगे जाना भाई, तो वो आगे आगे, वो आके आया यहाँ पे, फिर इसको भी हटाया पीछे, तू झल हट पीछे, उसको भी हटा दिया हेड को। अब टेल आ गया पहली पोजीशन पे। अब टेल जब पहली पोजीशन पे आ गया तो टेल का हो गया भाई राज। ठीक भाई, जिसका राज होता है उसी की चलती। तो टेल बोला ना अब हम नहीं अकेले, तू भी एक हेड को पीछे वाले को हटाया, चल तू निकल यहाँ से, उसको भगा दिया, उसको भगा ही दे यहाँ से। तो एक टेल और बुला लिया, अपना दोस्त उसने एक और बुला लिया, एक टेल उसने और बुला लिया पीछे से, इधर वाला टेल हेड था उसको भगा दिया। अब हेड बेचारा अकेला बचा। तो भाई हेड बोल रहा है कि हम साइड में हो जा रहे हैं, तुम दोनों साथ में आ जाओ। हेड बोल रहा है कि हम दोनों भाई तुम दोनों साथ में रहो, और मैं बेचारा मैं अकेला हूँ तो मुझे साइड में रहने दो। तो बेचारा वो यहाँ पे साइड में आ गया। अब वो यहाँ पे साइड में दोनों में आ गया। तो भाई उनने क्या किया कि अब एक बार वो बोला कि इधर तो हम साइड में, अगली बार बोला तुम रहो साथ में दोनों। तो दोनों टेल यहाँ साथ में ही रह रहे हैं, बेचारा हेड यहाँ पे। वो कह रहा है चलो एक बार तुम पीछे, हम पीछे रह लिए, एक बार आप हमें आगे कर दो, आप दोनों साथ में रह लो। तो बोले चलो हाँ तुम एक बार आगे आए हो। लास्ट में क्या हुआ, उनने टेल ने क्या करा, हेड को ही उड़ा दिया, निकल यहाँ से। लास्ट में टेल ही टेल आ गया, तीनों बार हेड का पत्ता ही साफ कर दिया उनने। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक। तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर देना एक, और कमेंट कर देना। तो अब इसको अगर हम लिखेंगे समुच्चय में, टोटल हमारी घटनाएं कितनी इवेंट है, ठीक है, कुल घटनाएं जो हमारी होंगी, कुल घटनाएं तीन कौन सी हैं। अभी हमने इनकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली है तीनों क्वेश्चन, केवल अभी हम 3 सिक्के उछाले जाने पर अभी घटनाएं निकाल रहे हैं कितनी है टोटल। तो घटनाओं को अगर हम लिखेंगे समुच्चय के अंदर कैसी हो जाएंगी, हेड हेड हेड, तीनों में हेड, फिर हो जाएगा हेड हेड टेल, फिर हो जाएगा हेड टेल हेड, फिर हो गई 1 2 3 हो गई, 3 तक की हो गई। अब इसको लेते हैं, फिर हो जाएगा टेल हेड हेड, हो जाएगा टेल हेड टेल, फिर इसके बाद ये हो गई बीच वाले जिसमें हेड बीच में। अब ये 3 लास्ट की बची, तो ये हो जाएगा टेल टेल हेड, फिर हेड टेल टेल, फिर टेल टेल, फिर वो हेड को बोले टेल टेल, निकल टेल, फिर भाग निकल। ठीक है। तो वही है, फिर से अगर समझ नहीं आ रहा तो फिर से बता दे रहा हूँ। पहले हेड ले लेंगे, हेड के पीछे टेल की एंट्री कराई, उन्होंने बोला थोड़ा दिल बड़ा करिया, हेड ने बोला नहीं भाई तू टेल आ जा, हमारे यहाँ आ जा। एक हेड गुड़ गया यहाँ से, टेल और आगे आया, ठीक है, उसकी जगह कब्जा ली, उसको पीछे भेज दिया, फिर उसको आगे वाले को भी पीछे भेज दिया, चल निकल। ठीक। फिर उसने क्या किया, वो पहली पोजीशन में आया तो उन्हें एक टेल अपना और बुला लिया, उन्हें अपने भाई को और बुला लिया। अगली बार में वो दोनों साथ में आ गए, टेल बेचारा पीछे भाग, हेड बेचारा पीछे भाग गए। ठीक। हेड डर के हमारे पीछे भाग गए। फिर उन्होंने क्या किया, टेल को थोड़ी दया आ गई, उन्हें हेड को आगे कर दिया। फिर क्या किया उन्होंने, हेड को उड़ाई दिया, अब तीनों बेचारे टेल ही आ गए। ठीक। तो ये 3 जो हो गई, टोटल आपकी 8 कंडीशन हो गई। इन्हीं में से आपको चुनना है पहला वाला पार्ट में। कह रहा है ए में कह रहा है, क्या बोल रहा है कि भाई 2 हेड लेना है, यानी 2 सीट्स लेने हैं। तो देखो भाई घटनाएं कौन कौन सी हैं जिनमें 2 सीट्स हैं केवल। तो भाई एक तो आपकी जे हो गई, एक जे हो गई, एक जे हो गई, और कोई सी है नहीं है, केवल 3 कंडीशन है जिनमें आपके 2 हेड हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि कम से कम और कम ज़्यादा से ज़्यादा। अगर यहाँ पे दिया होता कि ज़्यादा से ज़्यादा, या मतलब कम से, सॉरी, अगर यहाँ दिया होता कि कम से कम, अगर यहाँ दिया होता कि कम से कम 2 हेड, ठीक, तब हम इस वाली कंडीशन को भी इसमें शामिल कर लेते। अगर कम से कम दिया होता, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम दिया होता तो हम इस कंडीशन को भी इसमें शामिल, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लिखा है 2 हेड, तो 2 हेड वाली ही शामिल की जाएंगी केवल। तो कौन कौन सी हो जाएगी आपकी, हेड हेड टेल, टेल हेड, फिर टेल हेड हेड। ठीक है। तो आपका जो NE है वो कितना हो जाएगा, NE आपका हो जाएगा 1 2 3। ठीक। और प्रायिकता आपकी कितनी हो जाएगी, P बराबर क्या हो जाएगा, NE/NS। फॉर्मूला याद रखेंगे, क्वेश्चन कोई गलत नहीं हो सकता। NE की वैल्यू कितनी है, NE की वैल्यू है 3 इसमें लगा देंगे, और 8 NS की वैल्यू है। तो आपकी जो इसकी प्रायिकता है पहले पार्ट की वो कितनी हो जाएगी, 3/8, क्योंकि इसको कैंसिल आउट करेंगे। अगर कैंसिल आउट करेंगे भी तो वैल्यू जो है वो 0 पॉइंट में जाएगा,
और हमने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी प्रयोग में जो होती है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो होती है वो 0 और 1 के बीच में ही रहती है, यानी कि प्रायिकता की सीमा 0 से 1 तक ही होती है। तो ये पॉइंट में आंसर आएगा। फिलहाल पॉइंट की झंझट ना पड़ो, आंसर ऐसे लिख दो। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आता पॉइंट में आंसर तो आप वहाँ पे करके देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है कि एक शीर्ष यानी एक हेड और 2 पूंछ, यानी कि 1 हेड और 2 टेल। ठीक, तो इस कंडीशन को हम देखते हैं, इसकी कितनी घटनाएं बन रही हैं हमारे पास। देखिए 1 हेड किसमें है, यानी सिर्फ एक हेड होना चाहिए और 2 टेल होने चाहिए। तो देखिए एक ये कंडीशन है, ए वाली कंडीशन है, और कौन सी कंडीशन है भाई, और हमारे पास एक जे कंडीशन है, यानी 3 कंडीशन हमारे पास हैं। कौन सी, टेल हेड टेल, जिसमें 2 टेल हैं और एक हेड है। तो भाई लिखेंगे बी वाला पार्ट, जिसमें एक शीर्ष बा 2 पूंछ, एक शीर्ष बा 2 पूंछ। तो भाई हो जाएगा टेल हेड टेल, तो हो जाएगा टेल टेल हेड, तो हो जाएगा हेड टेल टेल। ठीक, तो यहाँ पे भी तीन ही कंडीशन है, तो आपका यहाँ पे भी एन ई की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, एन ई की वैल्यू हो जाएगी 3, और इसमें भी प्रायिकता वो कितनी आएगी, अभी निकाला था प्रायिकता, कितना आया था 3/8, इसमें भी आ जाएगा, सेम है ना, इसलिए सेम ही आ जाएगा। सेम क्या है, सेम एन ई की वैल्यू सेम है। थोड़ा ई गड़बड़ बन रहा है हमारा, राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है, हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है, वो मानते हैं हम, लेकिन क्या करें, इम्प्रूव तो करने की कोशिश करते हैं, फिर भी काफ़ी। अब देखना है लास्ट पार्ट है, कम से कम एक शीर्ष, यानी कि केवल एक हेड होना चाहिए, सिर्फ एक हेड चाहिए केवल, याद रखना है केवल एक हेड। तो केवल एक हेड देखिए सभी में है, केवल एक कंडीशन को छोड़ के, कौन सी वाली, लास्ट कंडीशन छोड़ के सभी में एक हेड है। देखो यहाँ पे भी एक हेड है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे। मैंने बोला कम से कम होगा तो सभी शामिल कर लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगी तब शामिल नहीं करेंगे। तो इस वाली कंडीशन को भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा, अगर कम से कम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, याद रखेंगे इस चीज़ को। तो इसे देखते हैं लास्ट वाली कंडीशन को अपनी। इसमें देखो केवल इसको अगर हम मिटा दें, सिर्फ जो कुल घटनाओं वाली जो हमने लिखी थी, केवल टेल वाली कंडीशन यानी लास्ट वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन केवल हटा दें, तो इन सभी में एक हेड है। तो ये इसका जो आंसर, यानी कि इसकी जो एन ई की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 7। एन ई की वैल्यू हो जाएगी 7, और इसकी एन ई की वैल्यू 7 हो जाएगी, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रायिकता इसकी हो जाएगी एन ई अपॉन एन एस, और एन ई की वैल्यू है 7 और एन एस की वैल्यू है 8, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी 7/8। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम 5 के क्वेश्चन आपको करवाएंगे, और आपको कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है या कहीं पे कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। हम कोई बहुत बड़े चैनल नहीं है, मेरा बहुत बड़ा चैनल नहीं है कि जो मैं आपको रिप्लाई नहीं करूँगा, ठीक ना, मैं इतना बड़ा सेलिब्रिटी हूँ कोई, आपकी हेल्प करने के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, और मुझे यूट्यूब से कुछ मिल तो रहा नहीं वैसे भी अभी, ना हो सकता है मिलेगा भी नहीं कभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस सेवा करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, सेवा ही करूँगा बस, कुछ नहीं। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए, बस वीडियो लाइक कर दिया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बताएँ हमारे चैनल के बारे में। इसमें आपको हमने अब इंग्लिश की सीरीज़ भी हमने स्टार्ट कर दी है, जिसमें आपको ट्रांसलेशन सबसे पहले हम कराएंगे। ट्रांसलेशन सारा आपको बेसिक से पढ़ाएंगे। ट्रांसलेशन हम ऐसे पढ़ाएंगे कि बिल्कुल छोटा बच्चा भी उसको सीख जाए। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो यहीं पे आज ये वाला एंड करते हैं। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे स्वस्थ रहें, अगली होली पे भी आप लोग इसी तरह से मिलें जुलें, मतलब इसी तरह से ही ठीक ठाक रहें अगली होली तक, ऐसी मेरी दुआ है। सब लोग दीर्घायु हों, सभी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहें, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, कीप इन टच।